हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी रिसेंटली मैंने एकिन 2.2 बैच लिया और टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ एकिन 2.2 एंड बैच लेने के बाद जो सबसे पहली चीज कोई भी करता है वही मैंने भी किया कि भाई सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है इसका, पहले वो चेक करे और टेस्ट कितना हुआ है इसके अंदर वो चेक करे। तो अभी कुल मिला के इतने टेस्ट वगैरह हो रखे हैं एंड ऑफ कोर्स इन सारे टेस्ट वगैरह को हम अटेम्प्ट करेंगे ही, बट टेस्ट से पहले भी सिलेबस पे आए कि सिलेबस किधर तक गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ तक बैच में सिलेबस गया होगा उसी का इधर टेस्ट हुआ होगा। तो एक बार बैच का सिलेबस चेक करते हैं कि हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कितना पीछे हैं। तो मैंने फिजिक्स के अंदर देखा एनएलएम वगैरह चल रहा है, अभी एनएलएम के 11 लेक्चर हो गए हैं। आई थिंक ये भी चैप्टर अभी खत्म होने को होगा, तो यहाँ तक है तो ये फिजिक्स का सिलेबस। केमिस्ट्री में जो सिलेबस है, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पहुंच गए हैं। इतने सारे चैप्टर्स खत्म भाई, मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतने चैप्टर्स हो गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल यार। फिजिकल केमिस्ट्री में सच में बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं यार, मैंने इतना नहीं सोचा था। मेरे को लगा था सच बताऊं तो 2-3 चैप्टर हुए होंगे, मिक्स टू मिक्स 4 चैप्टर हुआ होगा, बट यहाँ पे 50% फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई है। और बाकी एक बार को नजर मार लेते हैं थोड़ा सा जूलॉजी एंड बॉटनी पे भी। जूलॉजी में कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, टोटल मिला के 4 चैप्टर ही हुए हैं, ये सब ऊपर बस ऐसे ही है सब ये। एंड बॉटनी के अंदर भी 4 चैप्टर ही हुए हैं कुल मिला के। 5वां प्लांट किंगडम अभी चल रहा है शायद, या शुरू हुआ, आई डोंट नो। हाँ अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ ये। इसके अंदर अभी टेरिडोफाइट चल रहा है, तो अभी ये चल ही रहा है। तो ओवरऑल समरी है सिलेबस का कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, फिजिक्स के अंदर भी हाँ थोड़ा हो रखा है, और बाकी बॉटनी एंड जूलॉजी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है उसमें। तो सिलेबस यहाँ तक गया है जो तो मुझे पूरा करना ही है, साथ में मेरे को अपना अगस्त का प्लानर भी पूरा करना है, बिकॉज बैच लेंथ से पहले ही मैंने प्लान कर लिया था कि जो भी अगस्त में मेरे को अपना डेडलाइन है कि इतना पूरा करना ही है। तो बैच के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसको तो करेंगे ही, साथ में ये भी करेंगे। और दोनों देखा जाए तो दोनों अलग चीज़ें नहीं है, इनिशियली सब सेम ही है, बिकॉज मैंने भी इसमें इनिशियल चैप्टर्स ही लिए हैं और उसमें भी इनिशियल चैप्टर्स ही हैं। बस फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे को कुछ और चैप्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 3-4 चैप्टर ही लिए थे, बट फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स उधर हो रखे हैं, बट ठीक है वो देख लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इनमें करा कौन रहा है? अमित महाजन सर। ये वाला तो अब की बार के सिलेबस में नहीं है नीट में, बट ये में भी जो चीज़ें इसकी यूज होती है जैसे डाल्टन थ्योरी या फिर PV=NRT वो सब ले रखा है इस पे। एक मैं नई चीज़ देखी यार, होमवर्क सॉल्यूशन, जब मैं चीज़ों को चेकआउट कर रहा था तो, और इसके अंदर इतने सारे लेक्चर्स भी ले रखे हैं। ये लगता है कुछ नया लेके आए हैं कि DPP सॉल्यूशन के साथ होमवर्क सॉल्यूशन भी एक अलग चल रहा है। चलो अच्छी बात ही है, इनको चेकआउट में कर लूंगा एक बार कोई किस टाइप की चीज़ें इसके अंदर। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर लगेगा इधर से हेल्पफुल हो रही है तो आई विल ट्राई इट। बाकी जितना कम रिसोर्स फॉलो करे उतना अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि फिजिकल केमिस्ट्री सच में बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो एक बार सुधांशु सर का चेक करता हूँ कि उन्होंने कितना चैप्टर कराया है। मैं सोच रहा था कि सुधांशु सर ने भी थोड़े कम चैप्टर कराए होंगे, सुधांशु सर ने भी उतने ही चैप्टर अप्रॉक्स करा दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सच में एकदम खतरनाक लेवल पे हो रखी है, इतने सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। मैं चेकआउट कर रहा था कि और बैच के अंदर क्या क्या नया दिया है, तो एक मैंने देखा स्टूडेंट डिस्कशन चैनल कुछ क्रिएट किया है, जिसके अंदर यहाँ पे बाकी सब लोग अपने दुख वगैरह शेयर कर रहे हैं, जो कि नया है शायद, इससे पहले नहीं था ये। बाकी मैंने वहाँ पे देखा इस भाई ने कुछ अपना पोस्ट वगैरह किया है, जिसके अंदर इन्होंने माई ऑल PW कंटेंट एकदम अपना पूरा बुक्स का खजाना दिखा दिया है। इसी में फिर मैंने आगे डिस्कशन में और देखा फीचर, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं नया नया बैच लिया है ना, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था क्या क्या फीचर है। ये देखो बिल्कुल ही कमाल की चीज यार, स्टूडेंट डिस्कशन से कुछ ज्यादा ही अलग चीजें चल रही है। ये देखो, तेरे दिल से दिल तक मेरे, तुझसे ही है मेरे सवेरे, तुझसे ही है मेरी हर बात। ये स्टूडेंट डिस्कशन चल रहा है। इसके नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है कि दोस्त दोस्त ना रहा। ये सब पढ़ाई रिलेटेड डिस्कशन हो रहे हैं स्टूडेंट डिस्कशन में। क्या क्या बना दिया यार इसका। इसी डिस्कशन में मैंने आगे देखा किसी ने ये पोस्ट किया था, सर मेरा डाटा खत्म हो गया है, प्लीज 15 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए, जियो का नंबर भी दिया है, कॉल मत करने लगना कोई भी इस भाई को, है ना। ओ भाई ऑलरेडी बहुत दुख में है। अच्छा इसका डाउट रिजॉल्व हुआ है, ओके बेटा कर रही हूँ, जियो है बेटा, फ्री रिचार्ज मिल रहा है इधर। क्या देखो, एक सीक्रेट तरीका बता रहा हूँ, जिसको फ्री रिचार्ज चाहिए, जाओ कोई भी क्लास में जाके डाउट में लिखो कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करा दे, फ्री में रिचार्ज हो रहा है। फ्री रिचार्ज की स्कीम सबके हाथ लग गई। देखो नीट 2025 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वाइन चलता है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं चलता। स्टडी रिगार्डिंग डिस्कशन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, रुको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, क्या पता अगली बार पेपर में आए। बस अब और इसके फीचर्स मेरे को चेक नहीं करने थे, तो मैंने बैग ले लिया और अभी उतना सिलेबस जो बैच के अंदर हो रखा है उसको कैसे कवर करें, और साथ में मेरा इधर अगस्त का डेडलाइन भी है पूरा करने को। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा अप्रोच जो होगा बैच के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको, और अपने जो टास्क या प्लान मैंने किया है उसको मैनेज करने का, कि सबसे अच्छा तरीका है मैं टेस्ट को चूज करूँ और टेस्ट जो हो रखा है उनके लिए प्रिपेयर करूँ, तो उसके अंदर जो हमारे चैप्टर्स हैं वो भी कवर्ड हो जाएंगे, और बैच के अंदर भी वो चैप्टर्स कवर्ड हो जाएंगे, और टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और प्रिपरेशन करने के दौरान हम DPP वगैरह भी कवर कर लेंगे, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखूंगा। एंड टेस्ट सेक्शन में भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सा टेस्ट दे। 2 फॉर्म में टेस्ट हुए हैं इसके अंदर, एक लीजेंड एक अल्फा वाला, तो कौन सा वाला हम दें? सबसे पहले तो टेस्ट नंबर 1 ही देना होगा। टेस्ट नंबर जो 1 है शॉर्ट प्रैक्टिस वाला देता हूँ मैं। इसका सिलेबस देखें अगर हम,
तो सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बेसिक मैथ है और इसमें मूल कॉन्सेप्ट वगैरह है। बायो में सेल चैप्टर है और इधर टिश्यू वाला चैप्टर है। तो फिलहाल मैं इसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जो अल्फा वाले में पहला टेस्ट हो रखा है उसका भी मैंने सिलेबस देखा और मैंने रिव्यू किया, इसके अंदर भी वही सिलेबस है। पहले तो हम इस सिलेबस को रेडी करते हैं, फिर देखेंगे दोनों में से कौन सा देना है हमें। या इतना क्या सोचना, दोनों ही दे लेंगे, शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट है वैसे भी। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और कल शाम में मैं जब न्यू एनसीईआरटी लेने के लिए मार्केट में गया था, न्यू एनसीईआरटी तो नहीं मिली हमारे इधर। कुछ मैं नए नोटबुक्स वगैरह परचेज कर लाया, बिकॉज इनकी नीड पड़ेगी मे बी रफ करने के दौरान, या फिर कुछ भी चीज़ें लिखनी होगी, नोट डाउन करना वगैरह होगा तो उसमें काम आएगा। न्यू एनसीईआरटी मैंने वहाँ पूछा तो न्यू एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं था। अब देखना रहेगा न्यू एनसीईआरटी के लिए फिर क्या करें। बट ये कुछ नोटबुक वगैरह जो मैं ले आया हूँ इसको भी साइड कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को स्टडी करना। बायो के अंदर सेल चैप्टर आ रहा है तो मैं सोचा कि चलो ओल्ड एनसीईआरटी है, इससे ही हम सेल चैप्टर को तब तक पढ़ते हैं, बिकॉज वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में। ऑलमोस्ट कंटेंट तो सेम ही होगा और बाद में देखेंगे न्यू एनसीईआरटी मिले तो ले आएंगे। फिलहाल के लिए सेल को इधर से ही पढ़ते हैं। और इधर जो मैंने अगस्त के चैप्टर के टारगेट्स लिए थे इसके अंदर भी मैं सोचता हूँ सेल को ऐड कर लेने का, क्योंकि इसके अंदर बस मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को लिया है टारगेट में। एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में ये सारे चैप्टर्स आते हैं। इसमें टेस्ट का एक चैप्टर ये एनिमल टिश्यू वाला तो है, बट सेल जो है वो अगले यूनिट में आता है। तो इस चैप्टर को भी अगर मैं कर रहा हूँ तो अगस्त वाले मंथ में इसको ऐड कर लेता हूँ। एंड अभी इसको करना हमें स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बेसिक सा है तो मैं बस इसका एनसीईआरटी रीडिंग ही करूंगा, इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर वैसे लेक्चर लगाना होता तो मैं तरुण सर का लगाता, और वो भी लेक्चर ज़्यादा प्रेफर करता, वन शॉट कर लूँ इसका। बट मेरे को लगा कि बस एनसीईआरटी भी इसका करके हो जाएगा, तो आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड आई नो बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर बोलेंगे कि क्यों ना मैं डायरेक्टली यकीन 3.0 से शुरू करूं। तो देखो ये सबकी अपनी प्रेफरेंस से चॉइस होती है कि किसको कहां से या किस बैच से पढ़ना है। मैंने यकीन 3.0 इसलिए चूज नहीं किया बिकॉज उसका सिलेबस आगे मार्च में अप्रॉक्स जाके खत्म होगा। मेरा टारगेट थोड़ा पहले सिलेबस खत्म करना है, बट स्टिल सबकी अपनी चॉइस होती है। मैंने यकीन 3.0 के टीचर से पढ़ा भी नहीं है, और किसको कैसे कहाँ समझ में अच्छे से आता है वो सबकी बिल्कुल अपनी प्रेफरेंस से चॉइस होती है। सारे बैचेज एंड टीचर्स अच्छे होते हैं, बस आप देखो कहाँ से आप अच्छे से कर पा रहे हो चीज़ों को। एंड कहीं से भी करो, बस ये टारगेट करना कि थोड़ा और पहले अगर सिलेबस खत्म कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसके लिए आप एंड के आए के चैप्टर्स को ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा पहले ही खुद से कर लें। तो मैंने इधर साइटोस्केलेटन तक कर लिया है, आगे अब सिलिया एंड फ्लैजेला वगैरह करना है। टोटल मिला के मैंने इतने कुछ पेजेस अभी पढ़े, और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। एंड फिर और थोड़ा सा रहता है, न्यूक्लियस वगैरह बच रहा है बस, और सेंट्रियोल वगैरह, तो बस इसको खत्म कर देते हैं फिर दूसरे सेटिंग में। फिर इसके कुछ डीपीपी लगा लेंगे जो लेक्चर के अंदर हुए हैं। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं। अभी मैं बालकनी में आया होता हूँ एंड बाहर अभी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, एंड हमारे इधर काफ़ी समय से ऐसे हो ही रही है बारिश। फिर ब्रेक से आने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना पढ़ा हुआ है इस पर डीपीपी लगा लेते हैं एक बार को। इतने सारे टॉपिक जो कवर किए इनके जो ही डीपीपी हैं उनको कर लेते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ शुरू के जो 4 डीपीपी हैं उनको लगा लेते हैं, फिर मैं आगे पहले डीपीपी से करना शुरू कर देता हूँ। एंड आई नो कमेंट्स के अंदर बहुत सारे पीपल आर सेइंग टू स्टार्ट लाइव, फिर से हम पहले की तरह लाइव स्टडी स्टार्ट करें। तो यार देखो डेफिनेटली मैं लाइव स्टडी स्टार्ट करूंगा, वो तो मैंने पहले से ही सोचा था करने का, बट आई हैव प्लान टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से फिर स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे नहीं, नीट के दिन तक बिना एक भी दिन गैप लिया हर रोज कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली बात ये है ना कि फिर लाइव स्टडी स्टार्ट करने के बाद कुछ और करना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, चाहे वो घर का काम हो या फिर इनफैक्ट मैं शाम को थोड़ा सा ब्रेक लेके नीचे मार्केट में जा सकूं। जब मैं लाइव स्टडी करता था तो महीनों लिटरली बीत जाते थे मेरे को घर से नीचे उतरे। जैसे मान लो मेरे को न्यू एनसीईआरटी जाके मार्केट से लानी है तो मैं वो तक नहीं कर सकते, या घर का कोई काम रहा या घर की कोई चीज रही तो वो भी नहीं कर सकते। तो उतनी हेक्टिकनेस अभी से ना लाके मैं सोच रहा हूँ, एंड अभी भी ऑफकोर्स अच्छे से स्टडी कंटिन्यू रखेंगे एंड 1 अक्टूबर से प्रॉपर लाइव स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये चारों डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं, एंड आगे मैं सोचता हूँ सेल चैप्टर के अंदर जो बच रहा है आगे उसको अब कल करेंगे। तब से बहुत बायो ही पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट स्विच करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पे जाते हैं। एंड केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर हमें करना है जो टेस्ट के अंदर आ भी रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट, एंड इसके अंदर टोटल इतने लेक्चर हो रखे हैं। ये चैप्टर वैसे तो बहुत बेसिक है, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि तो मैं स्किप कर करके कुछ लेक्चर्स लगाता हूँ, बाद में देखूंगा मैं इतने पूरे लेक्चर्स लगाने या नहीं, बट अभी के लिए मैं कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स लगाता हूँ, वो भी स्किप कर करके देखूंगा जहाँ पे ज़्यादा बेसिक होगा, और साथ में कोशिश करूंगा लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनको साथ ही साथ में प्रैक्टिस करते चलूँ। और मेरे यकीन एंड फिर मैं आगे मोल कॉन्सेप्ट को करना शुरू कर देता हूँ। एंड पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को मैं कोशिश करूंगा सुधांशु सर से ही करूँ, और कहीं पे अगर एज सच नीड लगी तो फिर कुछ और सोचेंगे। एंड मैं इसके नोट्स नहीं बना रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरे पे ऑलरेडी ओल्ड नोट्स हैं, और नोट्स बनाने वगैरह पे टाइम दो, उनसे ज़्यादा बेटर है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि अगर आप पे ओल्ड नोट्स हैं और आप ड्रॉपर हो तो बेटर इफ कि आप नोट्स फिर से पूरा शुरू से बनाने पर टाइम देने ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे दो। और कुछ चैप्टर के बिल्कुल ही जहाँ स्केटर्ड नोट्स हो उनको आप कोशिश करोगे फिर उनको बना रहे हैं। बाकी जिनके अच्छे नोट्स हैं, जिनके बेसिक चैप्टर ही हैं, उनको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं अच्छा खासा, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उसको ऐड कर ले रहे हैं। फिर आगे मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ लेक्चर्स वगैरह लगाने के बाद मैं सोचता हूँ फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ ना करके एक बार एनिमल टिश्यूज करता हूँ, एंड इसको मैं एनसीईआरटी से ही करने का प्लान करता हूँ बिकॉज ये वाला चैप्टर भी जूलॉजी के अंदर आ रहा है टेस्ट में। एंड इसको भी अगर मैं बताऊँ कि अगर मैं लेक्चर लगाना होता तो समाप्ति में मैं भी लगाता, बट आई थिंक बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, एनसीईआरटी से भी पढ़ के हो जाएगा। तो आज का मेरा दिन इन सारी चीजों करने में बीता है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 30 के सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। इट वुड बी अमेजिंग कि इस वीडियो के बाद 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं। एंड
वैसे तो कभी वीडियो के लिए लाइक मैंने ट्राई नहीं किया, बट इस वीडियो के लाइक रखते हैं 1.5 के। एंड अगर आप चाहो तो बिल्कुल इजीली ये पूरा हो सकता है। एंड इफ यू हैव नॉट डन इट तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी टेक केयर, अच्छे से आप भी स्टडी करते रहो। एंड बताना मुझे आपका दिन कैसा बीता। मिलते हैं जल्द, बाय बाय। Late night, flickering lights, loud crowds on the street as I walk by.